इस वक्त की अहम खबर जयपुर से। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में खान और पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक ली। तस्वीरें आप देख लीजिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में उपलब्ध खनिजों का समुचित दोहन करते हुए राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खान विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में यह बैठक रखी जाती है और तमाम अधिकारी इस बैठक के अंतर्गत दिखाई देते हैं। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर बड़े ही सख्त अंदाज में गंभीरता के साथ कह दिया, जहां पर भी अवैध खनन होता है या पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम निर्देश वो देते हैं। बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का दिल्ली दौरा है। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीनाथ जी की तस्वीर भेंट की है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान की डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुलाकात और भगवान श्रीनाथ जी की तस्वीर जो है वो भेंट की जाती है और बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो दिल्ली दौरे पर रही राजस्थान की डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वे मुलाकात करती हैं और ऐसे में श्रीनाथ जी की तस्वीर यहां पर भेंट की जाती हैं। महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। आपको बता दें कि कल प्रवासी राजस्थानी दिवस को जहां पर एक तरफ राजस्थान में तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में तमाम अब तक क्या कुछ तैयारियां हुई वहां पर अधिकारी देखते हैं और ऐसे में कल सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी आएंगी। लेकिन उससे पहले आज डेप्यूटी सीएम दिल्ली दरबार जाती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को जयपुर के जेईसीसी में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राजस्थान से जुड़े लोग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे और राज्य में नए निवेश के अवसरों पर भी चर्चा होगी। आयोजन से पहले जयपुर की प्रमुख सड़कों को सजाया भी गया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। तो पूरा जयपुर यानी कि राजधानी सज करके तैयार है। कल प्रवासी राजस्थानी दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जगह जगह पर आप देख सकते हैं बैनर सजाए गए हैं, सड़कों को सजाया गया है और ऐसे में आप देख सकते हैं जो प्रवासी राजस्थानी अपने ही राज्य में एक लंबे समय के बाद में आएंगे, प्रवेश करेंगे और उनका जब स्वागत होगा तो वो लम्हा भी अपने आप में महत्वपूर्ण भी होगा, भावुक भी होगा, क्योंकि बहुत सारे राजस्थानी अपने अपने उद्देश्य से अपने राज्य से बाहर रहते हैं। लेकिन अब शायद तस्वीर बदलने वाली है। राजस्थान की इकोनॉमी को नई दिशा देने के लिए राजस्थान में प्रवासी राजस्थान दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूँ और जयपुर का ये मालवीय नगर का पूरा क्षेत्र है जहाँ पर अच्छी खासी सजावट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरे कैमरा साथी से जो है वो मैं दिखाने की जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि ये तस्वीरें जो है वो यहाँ की दिखाएं कि किस तरीके से बड़े ही भव्य तरीके से पूरे जयपुर शहर को जो है वो सजाया जा रहा है। देखिए ये जो है अलग अलग कलर के जो ये साड़ियाँ हैं उनसे जो है वो यहाँ पर जयपुर की हर एक दीवार को या फिर जयपुर के इस तरीके से हर एक कोने को जो है वो सजाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही खास और अपने आप में बहुत ही विशेष जो है वो लग रहा है। जयपुर में आने वाले अतिथियों का पूरी तरीके से भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा और राजस्थान की इकोनॉमी को एक नई दिशा जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है। अगर हम बात करें भव्यता की तो बहुत ही विशाल आयोजन ये जो है वो होने जा रहा है और राजस्थान के बाहर रह रहे प्रवासियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस दिवस को मनाने के माध्यम से ये मैसेज देने का साफ जो काम किया जा रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंसी जो है वो हो सकता है आप जहां रह रहे हैं, आपने जहां इन्वेस्ट कर रखा है या फिर आप अभी फिलहाल में जो जहाँ रहते हैं आपका सब कारोबार चलता है वहाँ पर हो, मगर राजस्थान में भी आपकी उतनी ही इम्पोर्टेंसी जो है वो यहाँ पर सरकार जो है वो आपको इम्पोर्टेंट रखती है। यानी कि राजस्थान के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको राजस्थान के अंदर
इम्पोर्टेंट फील करवाने के लिए राजस्थानी दिवस प्रवासी दिवस का पूरा आयोजन जो है वो यहाँ पर करवाया जा रहा है। देखिए दूसरी तरफ में तस्वीरें जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जयपुर का जेएलएन मार्ग है जिसको बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है। आप दूर तक देखेंगे तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर हैं, बैनर जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए नजर आएंगे। यानी कि बड़े ही साफ मैसेज जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है कि सरकार जो है वो राजस्थानी प्रवासी जो हैं वो उनके लिए काम कर रही है। उसके अलावा हम बात करें तो जयपुर के हर एक कोने को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है, अच्छे तरीके से जो है वो संवारा जा रहा है। यानी कि बताने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान से जो दूर देश में या फिर दूसरे राज्य में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको राजस्थानी प्रवासी दिवस के माध्यम से जो है उनको इम्पोर्टेंट जो है वो फील करवाया जाएगा और उनकी कितनी अहमियत या राजस्थान के अंदर है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो हैं वो इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको फील करवाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क। तो आपने देखा कि कितने जोरों शोरों से वेलकम की तैयारियां यहां पर प्रवासी राजस्थानियों के लिए की गई है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित शैक्षणेतर कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन और सेमिनार में सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नई शिक्षा नीति 2020 को भारत को विश्व गुरु बनाने की आधारशिला बताया। अतिथि के रूप में बोलते हुए देवनानी ने कहा कि यह नीति केवल एक कागजी दस्तावेज नहीं है बल्कि राष्ट्र विकास का प्राण भी है। उन्होंने बताया कि कस्तूरी रंगन समिति के साथ में मिलकर इस नीति को अंतिम रूप देने में उनका योगदान रहा है। देवनानी ने इसके सफल क्रियान्वयन में शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों की संयुक्त भूमिका को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप सुझाव देकर के नीति को ज्यादा प्रामाणिक भी बनाते हैं। नई नीति में मातृभाषा में शिक्षा, रटने की प्रवृत्ति का अंत और विश्वविद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास पर खासा ध्यान दिया गया है। अजमेर के विजयनगर थाना क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर पुलिस गश्त के दौरान असामाजिक तत्वों ने गश्ती वाहन पर अचानक से फायरिंग कर दी। घटना बीती रात की बताई जा रही है, जब थाना अधिकारी चालक सियाराम गुर्जर के साथ में एक क्षेत्र में गश्त कर रहे थे और इसी दौरान सड़क पर जा रहे मोटरसाइकिल सवार युवकों को रोकना पुलिस को महंगा पड़ा और आरोपियों ने अचानक से गोली चला दी। गोली सीधे चालक सियाराम के सीने में लगी, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तस्वीरें आप देख लीजिए। उन्हें तुरंत विजयनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद में अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल 112 वाहन चालक सियाराम की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लगभग 3 बजे के आसपास मेरे कॉल आया कि आपके भाई का ऐसे मतलब फायरिंग हो गई और हॉस्पिटल आ जाओ। तो मैंने बोला कौन से हॉस्पिटल में, कि अपना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है विजयनगर वाला, वहाँ पे गया तो ये आ गए थे। वहाँ पे छोटा मोटा ट्रीटमेंट करके और रेफर कार्ड बना दिया तुरंत एम्बुलेंस में हमारे को। कोई अदावत की वजह से फायरिंग हुई, क्या मसला, क्या मामला? वो तो ये बता रहे कि वहाँ पे रात को गश्त पे थे ना, तो उस समय कोई जो भी संदिग्ध गतिविधि वाले जो भी आदमी थे वहाँ पे, उनसे पूछताछ की। 2:30-3 बजे का मामला बता रहे, क्योंकि इस समय आप यहाँ पे क्या कर रहे थे साहब जी। तो उन्होंने बोला कि भाई थाने चलो, ऐसी बात हुई होगी इनकी। तो इतने में फिर उन्होंने जो उतर करके उनको पकड़ाया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। ये बात जो मेरे को बता रही है मामला है, बाकी बात। टोंक की डीएसटी टीम ने सोहेला के पास में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब से भरा एक कंटेनर जब्त किया। जांच में खुलासा हुआ कि कंटेनर के टायर्स के पीछे 203 पेटियां छिपा कर रखी गई थी। इस जब्त शराब की बाजार कीमत लगभग 27 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कंटेनर को जब्त करके चालक सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई बरौनी थाना क्षेत्र में संपन्न हुई। पुलिस ने मामले को दर्ज किया और आगे की जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी चेतावनी देने का संदेश भी मिला है कि जो भी शराब की तस्करी करेगा उस पर कार्रवाई का डंडा भी चलेगा। टाइल्स की आड़ में तकरीबन शराब की 203 पेटियां यहां पर छिपाई गई थी, जिनकी बाजार कीमत तकरीबन 27 लाख रुपए बताई जा रही है।
और अब बात बारां की, जहां पर सर्व ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने आज जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए समाज सेवक विष्णु गौतम पर हुए हमले के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। समाज ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बीते गुरुवार रात सीसवाली कस्बे में 30 से 40 लोगों ने विष्णु गौतम पर मारपीट, लूटपाट और जानलेवा हमला किया, जिसमें 1 लाख रुपए नकद और सोने की अंगूठी भी लूट ली गई। मामले की एफआईआर सीसवाली थाने में दर्ज है, लेकिन आरोप है कि अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी ही नहीं हुई है। समाज ने यह भी विरोध जताया कि पुलिस ने उल्टा पीड़ित विष्णु गौतम को ही 107-151 में पाबंद कर दिया। ब्राह्मण समाज ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आमरण अनशन पर उतरने को मजबूर होंगे। आबू रोड शहर थाना क्षेत्र में स्थित जगदीश चौराहे के पास में गुरु संगत दरबार गुरुद्वारे में बीती रात चोरी की वारदात सामने आई है। चोर तीसरी मंजिल पर बने लकड़ी के दरवाजे को लोहे के पाइप से तोड़ करके अंदर घुसे और फिर सीढ़ियों से दूसरे गेट तक पहुंचकर कमरे के लोहे के दरवाजे का ताला भी तोड़ दिया। इसके बाद चोरों ने हॉल की तरफ बढ़ते हुए शीशे के मुख्य दरवाजे का एक हिस्सा तोड़ा और दान पेटी तक पहुंच गए। तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर पेटी के बड़े इंटरलॉक को तोड़ करके लगभग 80,000 रुपए नकद निकाल कर फरार हो गए। मौके से लोहे का पाइप, 2 बड़े पत्थर और बिना लकड़ी की एक गेती भी बरामद हुई है। सुबह ग्रंथी के पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ। गुरुद्वारा प्रबंधक ने बताया कि चोरी से वे बेहद आहत है और उन्हें संदेह है कि पुलिस इस मामले में ज्यादा कुछ कर पाएगी। तो आप देख सकते हैं अब रोड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गुरुद्वारे के अंतर्गत ही चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सब तरफ सामान बिखरा पड़ा है। तीसरी मंजिल का दरवाजा तोड़ करके चोर अंदर घुस जाते हैं। आप देखिए, हमने राजस्थान के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई, चाहे मंदिर हो या फिर गुरुद्वारे हो, वहां पर भी चोर निशाना बनाने से चूकते नहीं है। किसी भी तरह से उन्हें भगवान का खौफ नहीं होता है, ना भगवान का न कानून का। आखिरकार इसके पीछे क्या कुछ वजह है? आखिरकार चोरों के हौसले इतने बुलंद क्यों है? ये तस्वीरें अपने आप में एक सवाल है। सरदार शहर में पंचायत समिति के 5 साल के कार्यकाल के दौरान स्वीकृत 41 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का मंगलवार को लोकार्पण किया गया। इस मौके पर समिति में नवनिर्मित मीटिंग हॉल, जिम, पार्क और अन्य कार्यों का शुभारंभ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सारण, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन राजपुरोहित और प्रधान निर्मला राजपुरोहित ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने निर्मला राजपुरोहित द्वारा कराए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि सेवा और विकास का ये क्रम आगे भी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि सच्चे कार्यकर्ताओं के लिए कार्यकाल का कोई अंतिम दिन नहीं होता। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जबकि संचालन गिरधारी लाल पारीक और राजेंद्र सिंह छाजूसर ने किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं सरदार शहर की। ये तस्वीरें राजेंद्र राठौड़ साहब भी यहां पर दिखाई देते हैं और 41 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण यहां पर किया जाता है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र के हिम्मतगढ़ लैम्प्स में देर रात खाद की कथित कालाबाजारी का मामला देखने को मिला है। ग्रामीणों ने बताया कि खाद की बोरियों को गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा था और इस दौरान व्यवस्थापक फरार हो गया, जबकि एक कर्मचारी को ग्रामीणों ने धर दबोच लिया, यानी कि पकड़ लिया। सूचना पर लैम्प्स चेयरमैन और सरपंच कांतिलाल मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रबंधन पर मिलीभगत और वितरण में 2-3 किलो तक वजन की कमी के आरोप भी लगाए। पकड़े गए कर्मचारी को पुलिस के हवाले करके रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह शक्तावत के निर्देशन में कृषि विभाग की टीम जांच शुरू कर चुकी है। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम और रसद विभाग को ज्ञापन दे करके निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहां पर बांसवाड़ा में ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। कुछ खाद बोरियों में 2-3 किलो तक वजन की कमी का दावा यहां पर किया जाता है। कालाबाजारी का आरोप यहां पर लगा है। तो ग्रामीण ने कॉल किया और कॉल किया हुआ मैं लैम्प्स में पहुंचा, उसमें खाद का वितरण की बात की और उन्होंने मैं आया वहां पे मौके पे, तो खाद के कट्टे एक भी नहीं मिले
और ग्रामीण लोग ये सब बोल रहे हैं कि 935 कट्टे खाली करवाए। तो मेरे को मालूम ही नहीं है किस दिन खाली करवाई और किस दिन वितरण किया। और गेहूं की गाड़ी की आती तो मेरे को कोई बावसूर अफसर में साइन नहीं करवाते हैं, बिना अनुमति से वो खाली करवा देते हैं और लोगों को बांटते भी बिना अनुमति से। तो वितरण करने के बाद आपको बुलाते नहीं है? ना, नहीं बुलाते हैं। खाद की गाड़ी आती तो भी नहीं बुलाते और नहीं बुलाते, खाली होने के बाद वितरण करने के बाद भी नहीं बुलाते नहीं, हैं? नहीं बुलाते। तो आप बिना देखे वाउचर पे साइन कर देते नहीं, हैं? मैं साइन भी नहीं करता, मेरे को साइन करने के लिए भी नहीं बुलाते हैं। जमवा रामगढ़ के ताला कस्बे में बन रहे अटल पथ सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण साविनी के एएन अमित कुमार ने मंगलवार को शाम 5 बजे किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता का जायजा लिया और साफ किया कि कार्य में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ताला कस्बे में अटल पथ सड़क का निर्माण 2 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और इसकी लंबाई 1.22 किलोमीटर है। अधिकारी ने कहा कि सड़क निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि जनता को बेहतर और टिकाऊ सड़क सुविधा मिल पाए। ये कार्य स्थानीय लोगों की आवागमन सुविधा को और भी ज्यादा सुगम बनाएगा।